औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। बेटा आज हम करेंगे 7.3 और 7.3 का क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, इसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री की जो फंक्शंस है आपको पता है 6 फंक्शंस है। साइन थीटा, कॉस थीटा, साइन थीटा कॉसिकेंट थीटा, कॉस थीटा सिकेंट थीटा एंड टेन थीटा कॉट थीटा। ये इसके ऑपोजिट्स हैं। साइन थीटा कॉस थीटा के है, कॉस थीटा सिकेंड थीटा, टेन थीटा कॉट थीटा। आपने ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड आउट करने हैं। जी, आपको क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ कॉस थीटा आपके पास गिवन है, एक आपके पास गिवन होगा फंक्शन, बाकी फंक्शंस आपने खुद फाइंड आउट करने हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, अगर आप ध्यान से इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को आप फॉलो करो। If cos theta equal -2/3 and terminal arm of angle radian is in quadrant 2, आपके पास 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, ठीक है। उनमें से एक आपके पास गिवन है, वो करिए सेकंड क्वाड्रेंट है आपके पास। फाइंड द वैल्यूज ऑफ रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आपने बाकी इसके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड आउट करने हैं। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले आपके पास जो वैल्यू गिवन है वो आप लिखोगे, जो वैल्यू गिवन है। अब आपके पास जो वैल्यू गिवन है वो है कॉस थीटा इक्वल -2/3, -2/3। जी, तो वो अब आपको कह रहे हैं कि ये आपके पास वैल्यू गिवन है सेकंड कोऑर्डिनेट की। तो सेकंड कोऑर्डिनेट में आपके पास वैल्यू कैसे बनती है? आपके पास जो 2 है वो आप लिखेंगे एंड, पहले स्टेटमेंट लिखेंगे एंड किस कोऑर्डिनेट में है वो आप उसमें मेंशन करेंगे। आर्म आपको बकायदा आपकी क्वेश्चन में भी मेंशन है ऑफ द एंगल is in second coordinate. टू, ठीक है। अब आपके पास देखिए इसमें 2 वैल्यूज हैं। आपके पास कॉस थीटा जो है वो x बाय आर के इक्वल होता है। x बाय मीन्स बेस बाय कॉस थीटा आपके पास किसके इक्वल होता है? कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूस के इक्वल होता है। हाइपोटेन्यूस, ठीक है। मैं शॉर्ट फॉर्म में स्पेलिंग दे दूँ। अब इसमें आपके पास ये जो है वो इक्वल होता है x बाय आर, जो शॉर्ट फॉर्म है। सो x आपके पास है -2 और r आपके पास है 3। हम इसमें फाइंड आउट करेंगे अपना y। आपको पता है कि प्रॉपर एक ट्रायंगल बनती है, ये है बेस, जिसे आप x कंसिडर करोगे, ये है y और ये है r। अब बेस आपके पास -2 है और r आपके पास क्या है? 3। आपने ये फाइंड आउट करना है। इसके लिए हम बाय यूजिंग पैथा पैथागोरस थ्योरम आपके पास क्या है? r इक्वल
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आपने फाइंड आउट करना है वाई फाइंड आउट करना है, तो वो वाई इक्वल के दूसरी साइड पे आ जाएगा। बल्कि आप एक्स को इक्वल की दूसरी साइड पे ले आए, तो आपके पास आप उसे अरेंज करो, तो वाई अगर इधर है तो आर स्क्र माइनस एक्स स्क्र, एक्स को इक्वल की साइड पे ले आते हैं, माइनस एक्स स्क्र इक्वल वाई स्क्र। अब आप वैल्यूज पुट कर दें। आपके पास आर की वैल्यू क्या है, थ्री, थ्री का होल स्क्वायर माइनस एक्स की वैल्यू है -2 इक्वल वाई स्क्वायर, थ्री थ्री ज़ा 9 -2 2 ज़ा 4 इक्वल वाई स्क्वायर, 5 इक्वल वाई। आपके पास वाई सिंपल आना चाहिए, तो इसका स्क्वायर खत्म करने के लिए आप क्या लिखोगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो आपके पास 5 √5 इक्वल वाई का स्क्वायर। आपके पास वाई की वैल्यू क्या आ गई, अब आपके पास वाई भी आ गया, आपके पास आर भी गिवन है, आपके पास एक्स भी गिवन है। तो अब आप अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक जो वैल्यूज हैं उन्हें आप फाइंड आउट कर सकते हो इजीली। साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल है वाई बाय आर। अब वाई आपके पास क्या है, √5, आर आपके पास गिवन है ऑलरेडी 3। अब साइन थीटा का ऑपोजिट कॉस थीटा, कॉसिकेट थीटा। कॉसिकेट थीटा, इसी को रेसिप्रोकल करेंगे आर बाय वाई इक्वल 3/√5। नेक्स्ट आपका कॉस थीटा, एक्स बाय आर, एक्स बाय आर। एक्स आपके पास -2 जो आपके पास पीछे वैल्यू गिवन थी, आर आपके पास 3, सिकेंड थीटा इसी का ऑपोजिट है आर आर बाय एक्स इक्वल 3/-2।
नेक्स्ट है टेन थीटा इक्वल वाई बाय एक्स इक्वल, अब y आपके पास अगेन √5 बाय -2 और टेन थीटा को ऑपोजिट है कॉट थीटा आपके पास है x बाय वाई, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा तो -2 बाय √5। ये आपके बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे, वैल्यूज आ गई। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 8 भी, इसमें आपके पास है इफ टेन थीटा इक्वल 4/3 एंड साइन थीटा इफ टेन थीटा इक्वल 4/3, अब टेन थीटा आपके पास गिवन है 4/3 एंड साइन थीटा ग्रेटर देन लेस देन जीरो, कहने कि आपका जो साइन थीटा वो लेस देन है जीरो से, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एट थीटा। वो कह रहे हैं अगेन इसमें भी आपने क्या फाइंड आउट करनी है, अपने थीटा की सॉरी अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड आउट करने हैं। दोबारा रिपीट कर दूं, आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो टोटल 6 हैं, जिनमें से एक गिवन है और बाकी आपने फाइंड आउट करना है। तो आपका अगेन क्वेश्चन नंबर 7 भी की तरह आपने पाइथागोरस थ्योरम की मदद से ही फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, टेन थीटा इक्वल 3/4 4/3 सॉरी 4/3 एंड साइन थीटा 0। जी नेक्स्ट अगेन वही स्टेटमेंट लिखेंगे आप लोग, टर्मिनल आर ऑफ द एंगल्स थीटा इज, अब ये किस कोऑर्डिनेट में, ये दोनों पॉजिटिव हैं तो ये दोनों थर्ड कोऑर्डिनेट में आपके पास वैल्यूज दोनों x की और y की वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, इसलिए ये थर्ड कोऑर्डिनेट में आएगा। सो x आपके पास क्या है, क्योंकि टेन थीटा जो है वो इक्वल होता है y बाय एक्स के, y बाय एक्स, y बाय एक्स, तो y आपके पास x जो है आपके पास 3 है, x आपके पास 3 और y आपके पास 4। अब दोबारा अगेन आप बाय यूजिंग, और आपने फाइंड आउट क्या करना है, आर फाइंड आउट करना है क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे, बाय यूजिंग थ्योरम। जी आपके पास पाइथागोरस थ्योरम क्या है,
आर स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब एक्स आपके पास गिवन है 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। 3 3 ज़ा 9 प्लस 4 4 ज़ा 16 इक्वल 25। आर स्क्वायर, अब आप टेकिंग स्क्वायर, जाहिर है आप आर सिंपल चाहिए तो आप इसका स्क्वायर खत्म करोगे करोगे सो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। जब आप इसका स्क्वायर अंडर रूट खत्म करोगे, ये टेकिंग स्क्वायर रूट लिया क्लास हमने, स्क्वायर रूट। सो आपके पास आंसर आ जाएगा आर इक्वल 5। अब हम इससे बाकी फंक्शंस मालूम कर लेंगे। इसके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मालूम करेंगे। द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, रेशियोज, रेशियोज या फंक्शंस सेम है। इज जी, सबसे पहले साइन थीटा इक्वल माइनस वाई बाय आर इक्वल माइनस 4/r, क्योंकि उन्होंने कहा है कि साइन थीटा लेस देन जीरो। अब साइन थीटा लेस देन जीरो, तो आपके वो कह रहे हैं कि ये सारी की वैल्यूज है वो साइन थीटा से लेस है ना, तो जाहिर है जीरो से जो भी आपकी वैल्यूज लेस होती है वो नेगेटिव होती है, तो इसलिए इन सब के साथ क्या साइन आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। अब साइन थीटा का जो कॉसेकेंट थीटा है, जाहिर है इसका ऑपोजिट हो जाएगा, आर माइनस आर बाय माइनस 5/4 कॉस थीटा माइनस एक्स बाय आर इक्वल -3 बाय, अब एक्स की वैल्यू भी गिवन है, बार बार आपको बता रही हूँ, वाई की वैल्यू भी गिवन है और आर की भी वैल्यू। कॉस का ऑपोजिट सेकेंड थीटा माइनस आर बाय एक्स इक्वल -5/3। टेन थीटा इक्वल
y बाय एक्स इक्वल 4/3, 4/3, और इसका कॉट थीटा एक्स बाय वाई इक्वल 3/4। ये हो गया आपका complete। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में भी आपके पास अगेन गिवन है, वो कह रहे हैं कि इस साइन थीटा इक्वल -1/√2 एंड टर्मिनल साइड ऑफ एंगल इज नॉट द कोऑर्डिनेट 3। फाइंड, वो देखो ये आपकी जो टर्मिनल साइड है वो आपके पास 3 नहीं है बल्कि 3 और 4, नेगेटिव इन 3 एंड 4 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा, सेकेंड थीटा एंड कॉस थीटा। मतलब आपसे अब सारी वैल्यूज फाइंड आउट करने का कहा, सिर्फ तीन वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए कहा है कि आपको सिर्फ तीन वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। कौन कौन सी? टेन थीटा मालूम करनी है, सेकेंड थीटा फाइंड आउट करनी है और कॉसेकेंड थीटा फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले आपके पास जो वैल्यू गिवन, और वो वैल्यू गिवन है आपके पास साइन थीटा की वैल्यू गिवन, साइन थीटा की वैल्यू गिवन है और वो है -1/√2। जी, तो आपके पास y इक्वल माइनस वन और r आपके पास गिवन है √2। साइन थीटा की मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि साइन थीटा इक्वल है y/r by using Pythagoras theorem, by using Pythagorean theorem, आपके पास Pythagoras theorem है r² x² प्लस y²। जी, आपने x फाइंड आउट करना है तो आप r को इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएंगे, r² माइनस y² इक्वल x के लिए रहेगा। r आपके पास क्या है? √2, √2, और y आपके पास है -1 का होल स्क्वायर, x का स्क्वायर से। ये नीचे करके 2 - 1 x का
square 2 minus 1 1 equal square taking both side. आपके पास आ जाएगा x इक्वल x का स्क्वायर 1 का स्क्वायर x इक्वल 1। अब आपने आपके पास x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई और r की वैल्यू भी आ गई। आपने फाइंड आउट करना है जो आपके पास ओनली क्वेश्चन में गिवन है 10 tan theta इक्वल y बाय x इक्वल -1 बाय 1 विच इज इक्वल टू 1, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर वाले 1 की कोई वैल्यू नहीं होती। नेक्स्ट सेकंड थीटा इक्वल r बाय x इक्वल अंडर रूट 2 बाय 1 विच इज इक्वल टू 2। यहाँ पे भी डिनोमिनेटर वाले 1 की कोई वैल्यू नहीं है। कोसेकेंट थीटा इक्वल r बाय y इक्वल अंडर रूट बाय 2 -1। अब ये माइनस जो है ऊपर जाके अंडर रूट 2 के साथ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में भी आपका वही फाइंड आउट करना है कि आपने अपने ट्रिग्नोमेट्रिक्स फाइंड आउट करना। आपके पास कोसेकेंट थीटा दिया हुआ है 13/2। इफ कोसेकेंट थीटा इक्वल 13/2 if cosecant theta divided equal 13/2 and secant less than 0, वो कह रहे secant theta जो है वो 0 से लेस देन, अब secant की वैल्यू के साथ आप नेगेटिव वैल्यू और माइनस लगाएंगे। फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वगैरह अगेन आप फाइंड आउट करो ट्रिग्नोमेट्रिक। अब देखिए आपके पास cosecant थीटा में 13 और 12 दोनों पॉजिटिव है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 cosecant theta equal 13/12 and secant लेस देन 0 कि इसमें जो secant की वैल्यू वो 0 से लेस देन होगी। सो स्टेटमेंट टर्मिनल आर्म्स of angle theta is in
ऑर्डिनेट वन, ये दोनों पॉजिटिव है तो ये वन। ठीक है, तो y की वैल्यू आपके पास कॉसिकेंट थीटा जो है वो y बाय आर की इक्वल, आर बाय वाई, आर बाय वाई। सो y इक्वल 12 एंड r इक्वल 13 बाय using Pythagorean theorem, theorem, r square इक्वल x square प्लस y square। अब आपने फाइंड आउट करना है r, तो आप x को ही रहने दें और r को, y को इक्वल के इस साइड पे ले जाएं। r की वैल्यू है 30 का स्क्वायर, y की वैल्यू है आपके पास 12, इक्वल 169 माइनस 144, स्क्वायर खत्म किया, 25, taking square root on both sides. Under root 25 under x 5 इक्वल x। अब आप इसे फंक्शंस फाइंड आउट कर लें। 6 सिग्मा मैट्रिक ratios r sin theta minus y by r equal 12 by 30। cosecant थीटा वो आपके पास पहले ही गिवन है, r by y equal 13 by 12।
cos theta x by r equal 5 by 30, 5 by 14. Secant theta r by x equal 13 by 5, इसी का रेसिप्रोकल. Tan theta by x equal 12 by 15. Cot theta equal x by y equal 5 by 12. या था इससे रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम हो आप लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुझसे पूछ सकते हैं. क्या नाम